जय हिंद दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सही मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का सीटेट जुलाई 2025 के एग्जाम में। राजू करने वाले हैं असिस्टेंट सामाजिक विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्योंकि इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, पेडागोजी इन सभी टॉपिक्स क्वेश्चन लिए गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि हिस्ट्री एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन लिए गए हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, और चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ब्रह्मोत्तर पर्वत का उदाहरण है? अरावली, हिमालय, पासजेस, अपलेशियन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? निम्न में से कौन सा ब्रह्मोत्तर पर्वत का उदाहरण है? तो वह है वासजेस पर्वत। थर्ड ऑप्शन राइट है, वासजेस पर्वत। ब्रह्मोत्तर पर्वत को खंड या ब्लॉक पर्वत भी कहा जाता है। ब्रह्मोत्तर पर्वत को खंड या ब्लॉक पर्वत भी कहा जाता है। ब्लॉक पर्वत भी कहा जाता है। और यूरोप में हार्ज पर्वत, ब्लैक फॉरेस्ट और वासजेस, ये सभी क्या है? ब्रह्मोत्तर पर्वत के उदाहरण हैं। इनके अन्य भी उदाहरण जो होंगे वह होगा हार्ज पर्वत और दूसरा जो होगा ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। ये सभी क्या है? ब्रह्मोत्तर पर्वत के उदाहरण हैं। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिनों एवं रातों के बारे में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? कथन पहला कह रहा है, पृथ्वी के परिक्रमण के कारण पृथ्वी पर दिन रात बनते हैं। पृथ्वी के घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन रात बनते हैं। उत्तरी गोलार्ध पर 21 जून को सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ऑप्शन है ए और बी सही है, बी और सी सही है, ए और सी सही है, ए बी सी यानी सभी सही है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है, पृथ्वी पर दिनों एवं रातों के बारे में दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं? कथन पहला है, पृथ्वी के परिक्रमण के कारण पृथ्वी पर दिन रात होते हैं, तो यह बात जो है गलत है। दूसरा कथन कह रहा है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन रात बनते हैं, यह बात सही है। सेकंड कथन सही है। तीसरा कथन कह रहा है, उत्तरी गोलार्ध पर 21 जून को सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है, यह बात भी सही है। तीसरा कथन भी सही है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बी और सी कथन सही है। सेकंड ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमन रांची से हैदराबाद की यात्रा कर रहा है, वह किस दिशा में जा रहा है? उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? यह क्वेश्चन जो है दिशा से संबंधित है, जो कि सीट के एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। अमन रांची से हैदराबाद की यात्रा कर रहा है, वह किस दिशा में जा रहा है? यहाँ पर रांची होगा और यहाँ पर हैदराबाद। यह जो दिशा होगी दक्षिण पश्चिम। फोर्थ ऑप्शन राइट है, दक्षिण पश्चिम। एक बारी मैप के माध्यम से इसको समझते हैं, क्वेश्चन जो है आसान हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इंडिया का मैप है। बात कर क्या कह रहा था कि रांची और हैदराबाद की यात्रा किस दिशा में कर रहा होगा। यहाँ पर रांची जो पड़ेगा यह होगा झारखंड। झारखंड की राजधानी जो होगा होगा रांची। हैदराबाद जो है यह है तेलंगाना की राजधानी। यहाँ पर है तेलंगाना। यहाँ पर जो है तेलंगाना, और तेलंगाना की राजधानी जो है यह है हैदराबाद। और रांची कहाँ की राजधानी है? यह है झारखंड की। क्वेश्चन जो कह रहा था, अमन रांची से हैदराबाद की यात्रा कर रहा है, वह किस दिशा में? रांची से यानी यहाँ से हैदराबाद की यात्रा कर रहा है, किस दिशा में? तो यह होगा दक्षिण पश्चिम दिशा में। यह दिशा हो गई, यहाँ पर उत्तर, यहाँ पर दक्षिण, यह है पूर्व और यह है पश्चिम। तो यहाँ पर इस दिशा में यात्रा कर रहा है, दक्षिण से पश्चिम की दिशा में। फोर्थ ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पृथ्वी के क्रोड की सबसे आंतरिक परत बनी डैश डैश से बनी है। सिलिका व एल्यूमिना से, सिलिका व मैग्नीशियम, निकिल व आयरन, निकिल व मैग्नीशियम। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? पृथ्वी की क्रोड की सबसे आंतरिक परत किससे बनी है? यह बनी है निकिल व आयरन से। थर्ड ऑप्शन राइट है, निकिल व आयरन से बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन सेलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन सेलों पर रह रहे हैं के जीवाश्म पाए जा सकते हैं? आग्नेय सेल पर, अवसादी सेल पर, कायांतरित सेल पर या उपयुक्त सभी? कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किन सेलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन सेलों पर रहे हैं के जीवाश्म पाए जा सकते हैं? यह पाए जा सकते हैं अवसादी सेल पर। सेकंड ऑप्शन राइट होगा, अवसादी सेल। कायांतरित सेल की बात करते हैं। कायांतरित सेल का जो उदाहरण होगा वह होगा संगमरमर। संगमरमर, इसका उदाहरण होगा संगमरमर और स्लेट। यहाँ पर होगा ग्रेनाइट। ये सभी क्या हैं? कायांतरित सेल के उदाहरण हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अवसादी सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल के बारे में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है अवसादी सेल के दो प्रकार हैं, अंतर्वेदी और बहिर्वेदी। दूसरा कथन कह रहा है द्रवित लावा से बनने वाली सेल आग्नेय सेल कहलाती है। थर्ड कथन है एक सेल से दूसरी सेल में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को सेल चक्र कहा जाता है। सही विकल्प का चयन कीजिए। केवल ए और बी सही है, केवल बी और सी सही है, केवल ए और सी सही है, ए, बी और सी सभी सही है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? सेल के बारे में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है अवसादी सेल के दो प्रकार हैं, अंतर्वेदी, बहिर्वेदी। यह बात गलत है। द्रवित लावा से बनने वाली सेल आग्नेय सेल कहलाती है। यह बात सही है। और एक सेल से दूसरी सेल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को सेल का चक्र कहा जाता है। यह भी सही होगा। बी और सी कथन सही है। किस ऑप्शन में है? तो वह है सेकंड ऑप्शन में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवनों के बारे में दिए गए कथनों को पढ़िए तथा उपर्युक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। पवन का नाम उसके जाने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है और पश्चिम से आने वाली पवन को पश्चिम पछुआ पवन कहते हैं। मौसमी पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। केवल ए और बी सही है, केवल बी और सी सही है, ए और सी सही है, ए, बी और सी सभी सही है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? पवनों के बारे में तीन कथन दिए गए हैं। इन तीनों कथनों में कौन से कथन सही है? पहला कथन कह रहा है पवन का नाम उसके जाने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। यह बात सही है। सेकंड कथन है पश्चिम से आने वाली पवन को पश्चिम यानी पछुआ पवन कहते हैं। यह बात भी सही है। तीसरा कथन है मौसमी पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। यह बात भी सही है। तीनों ही कथन सही है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। ए, बी और सी
सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु दाब से संबंधित कथनों को पढ़िए तथा उपर्युक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। कथन ए है, चांद पर वायु नहीं है, अतएव वहां वायु दाब भी नहीं है। दूसरा कथन है, वायुमंडल में वायु दाबांतरण तापमान में विभिन्नता के कारण होता है। तीसरा कथन है, सदैव उच्च दाब क्षेत्र में निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। केवल ए और बी सत्य है, केवल बी और सी सत्य है, केवल ए और सी सत्य है, ए बी और सी सभी सत्य है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर वायु दाब से संबंधित 3 कथन दिए गए हैं। इन तीनों कथनों में कौन से कथन सही हैं? पहला कथन कह रहा है, चांद पर वायु नहीं है, अतएव वहां वायु दाब भी नहीं है। यह बात जो है गलत है। पहला कथन गलत होगा। दूसरा कथन कह रहा है, वायुमंडल में वायु दाबांतरण तापमान में भिन्नता के कारण होता है। यह बात सही है। दूसरा कथन सही है। तीसरा कथन कह रहा है, वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। यह बात सही है। बी और सी कथन सही है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। दोनों ही कथन सही है, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियों में पाई जाने वाली एक डॉल्फिन सुसु के बारे में दिए गए कथनों को पढ़िए। सुसु की उपस्थिति नदी के स्वास्थ्य को इंगित करती है। नदी के जल में उपस्थित रसायनों से अनुकूल होने के लिए सुसु डॉल्फिन अंधी हो रही है और गैर उपचारिक औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को खत्म कर रही है। उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ए और बी सही है, बी और सी सही है, ए और सी सही है, तीनों सही है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? या क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़िए, बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन कह रहा है, गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियों में पाई जाने वाली एक डॉल्फिन सुसु के बारे में कथन दिए गए हैं। कौन से कथन सही है? पहला कथन कह रहा है, सुसु की उपस्थिति नदी के स्वस्थ होने को इंगित करती है। यह बात सही है। पहला कथन सही है। दूसरा कथन है, नदी के जल में उपस्थित रसायनों से अनुकूल होने के लिए सुसु डॉल्फिन अंधी हो रही है। यह बात जो है गलत है। दूसरा कथन गलत होगा। गैर औपचारिक औद्योगिकी एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को खत्म कर रही है। यह बात जो है सही है। ए और सी कथन सही है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। थर्ड ऑप्शन राइट है। केवल ए और सी कथन ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सिलिकन घाटी एवं सिलिकन पठार के संदर्भ में सही है? दोनों एक ही महाद्वीप पर अवस्थित हैं, दोनों भिन्न महाद्वीप पर अवस्थित हैं, दोनों एक ही तरफ की आर्थिक गतिविधि से संबंध है, दोनों का समान प्रकार के अवस्थिति के लाभ मिलते हैं। बी सी सही है, बी और सी सही है, बी सी और डी सही है, ए सी और डी सही है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? सीटी के एग्जाम में कथन से जो संबंधित क्वेश्चन आते हैं 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं। सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। कथन से ही ज्यादा सवाल लिए गए हैं। यहाँ पर जो कह रहा है, सिलिकन घाटी और सिलिकन पठार के संदर्भ में 4 कथन दिए गए हैं। इन चारों कथनों में कौन से कथन सही है? पहला कथन है, दोनों एक ही महाद्वीप पर अवस्थित है। यह बात गलत है। दोनों भिन्न महाद्वीप पर अवस्थित है। यह बात सही है। दूसरा कथन सही है। दोनों एक ही तरफ की आर्थिक गतिविधि से संबंध है। यह बात भी सही है। और दोनों का समान प्रकार की अवस्थिति के लाभ मिलते हैं। यह बात भी सही है। बी सी और डी सही है। थर्ड ऑप्शन राइट है। तीनों ही कथन सही है, बी सी और डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण जल विद्युत परियोजना से जोड़कर देखा जा सकता है? स्थानीय समुदाय का विस्थापन, निम्न क्षेत्र का जलपान, स्थापित करने की खर्चीला, अम्ल वर्षा कराता है और हरित गृह प्रभाव में वृद्धि करता है। यहाँ पर भी ऑप्शन है ए, बी और सी सही है, बी, सी और डी सही है, ए, सी और डी सही है, ए, सी और ई सही है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन लंबा है तो क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़िए, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन क्या है, कौन सा लक्षण जल विद्युत परियोजना से जोड़कर देखा जा सकता है? तो वह होगा स्थानीय समुदाय का विस्थापन। यह बात भी इसी से संबंधित है, जल विद्युत परियोजना से ही संबंधित है स्थानीय समुदाय का विस्थापन। दूसरा है निम्न क्षेत्र का जल पलायन, यह बात भी सही है। स्थापित करने की खर्चीला, यहाँ पर भी सही होगा। अम्ल वर्षा कराता है, यह बात जो है गलत होगा। और हरित गृह प्रभाव में वृद्धि करता है, यह बात भी गलत होगा। टी और ई कथन गलत है। ए, बी, सी कथन जो है सही है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, फर्स्ट ऑप्शन ही राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों ए, बी तथा सी को पढ़ें। कथन ए है, एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई को मल्चिंग कहा जाता है। मल्चिंग से मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। वेदिका फार्म द्वारा तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन कम हो जाती है। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ए तथा बी सही है, बी तथा सी सही है, ए तथा सी सही है, केवल सी सही है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? कथन पहला कह रहा है, एक पहाड़ी ढाल समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई को मल्चिंग कहा जाता है। यह बात गलत है। मल्चिंग से मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है, यहाँ पर सही है। वेदिका फार्म द्वारा तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन कम हो जाती है, यहाँ पर भी सही है। बी, सी कथन सही है, ए गलत है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परंपरा के विश्वास की व्यापक सहिष्णुता और विविधता की स्वीकृति और प्रोत्साहन, जवाहरलाल नेहरू ने इन शब्दों का प्रयोग भारत के किस पहलू का विवरण करने के लिए किया था? अनेकता में एकता, प्राचीन सभ्यता, संस्कृत धरोहर, आध्यात्मिक जीवन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? यह क्वेश्चन जो है 2023 में पूछा गया है और यही क्वेश्चन 2019 में भी पूछा गया था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है, परंपरा के विश्वास की व्यापक सहिष्णुता और विविधता की स्वीकृति और प्रोत्साहन, जवाहरलाल नेहरू ने इन शब्दों का प्रयोग भारत के किस पहलू का विवरण करने के लिए किया था? तो वह है अनेकता में एकता। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, अनेकता में एकता। अनेकता में एकता का वाक्यांश भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। उन्होंने अपनी पुस्तक यानी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में इस मुहावरे का प्रयोग किया था। कहाँ पर किए थे इस शब्द का प्रयोग? डिस्कवरी ऑफ इंडिया में। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में इस मुहावरे का प्रयोग किए थे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, अनेकता में एकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलित शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? चुराया हुआ, तोड़ा या दबाया हुआ,
नष्ट किया हुआ या बिगाड़ा हुआ, मरम्मत किया हुआ। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है दलित शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ होगा तोड़ा या दबाया हुआ। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, तोड़ा या दबाया हुआ। दलित शब्द का अर्थ जो होता है, इस अर्थ से संबंधित होगा हिंदू, मुसलमान, ईसाई आदि सभी धर्मों में दलित वर्ग मौजूद है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण वाला अधिनियम कब पारित किया गया? 2014 में, 1995, 2005 में, 2010 में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? घरेलू हिंसा से संबंधित महिलाओं के संरक्षण वाला अधिनियम कब पारित हुआ था? यह पारित हुआ था 2005 में। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, 2005 में पारित हुआ था। यह क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2005 जो है यह अधिनियम पारित किया गया था महिलाओं के संरक्षण के लिए। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।